कोई विप्र ब्राह्मण आता तो यज्ञ और पूजा के बाद दक्षिणा देते, कोई संत आता तो आगमन पर और जाने दोनों पर दक्षिणा और दान देते। जब तुम कोई सामान्य पूजा करते हो तो पूजा करने के बाद आरती करते हो एक बार, लेकिन जब तुम कथा पुराण करते हो तो 2 बार आरती करते हो, यानी आरती से संपुट करते हो। कोई संत आए तो अपने आचरणों से संपुट करना, ऐसा राजा दशरथ के दर्शन से पता चलता है। ये जो संत पधारे इनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है? विश्वामित्र। और इन्होंने ऐसी तपस्या करी कि इंद्र का इंद्रासन हिल गया, देवताओं का अपना अपना लोक हिलने लगा, और ये बड़े तपस्वी हैं। इनकी तपस्या भंग करने के लिए बहुत बार लोगों ने प्रयास किया। इन्होंने अपने एक शिष्य को शरीर विश्व के ऊपर स्वर्ग में भेजने का प्रयत्न भी किया। संसार में वो सारी की सारी चीजों का इन्होंने निर्माण किया जो स्वर्ग में पाई जाती हैं। भगवान ने अगर इंसान बनाया तो इन्होंने इंसान के सारे अंग प्रत्यंगों का फल फ्रूट बना दिया। ये वही संत हैं। तुम्हारे दिमाग के आकार का अखरोट बनाया, तुम्हारी किडनी के आकार का राजमा बनाया, तुम्हारे शरीर में जो प्लाज्मा पाया जाता है उसको पकड़कर उड़द की दाल बनाई, तुम्हारी उंगलियों के आकार के आधार पर भिंडी बनाई। ऐसी बहुत सारी सामग्रियां इन्होंने निर्माण करी। तुम्हारी खोपड़ी के बिल्कुल खोपड़ी के जैसा नारियल बनाया, उसमें 3 2 आंख 1 मुंह बनाया नारियल में। और कहते हैं ये सारी की सारी चीजें परमात्मा महादेव को अगर चढ़ाई जाएं तो जो भी वस्तु चढ़ाई जाएगी वो अंग दुरुस्त हो जाएगा और अनुकूल हो जाएगा। क्या कह रहा हूं? किसी के दिमाग में समस्या हो, किसी को सोचने समझने में समस्या हो, किसी का विवेक अनुकूल न रहता हो, कोई अपनी आयु से छोटा बनकर रहता हो, कोई अपने विवेक का इस्तेमाल अनुकूलता में न कर पाता हो, किसी का दिमाग खराब हो गया हो, किसी को बड़ा क्रोध आता हो, किसी को मेनिंजाइटिस हो, किसी को दिमागी बुखार हो गया हो, किसी को सर्वाइकल हो रहा हो, किसी को वो जो फालिस मार जाती है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, लकवा। तुम लोग बोलते हो इसी भाषा में। ऐसा कुछ हो गया हो तो भगवान शंकर के ऊपर अखरोट चढ़ा चढ़ा के लगातार खिलाओ। प्रदोष से शुरू करके 7वें प्रदोष तक जब तुम पहुंचोगे तो वो समस्या समाप्त हो चुकी होगी। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करना। भगवान शंकर के ऊपर नारियल चढ़ाएं तो बुद्धि विवेक अनुकूल रहता, घर में धन भर जाता। और नारियल पानी चढ़ाएं तो शरीर में मस्तिष्क से रिलेटेड सारे रोग दोष समाप्त हो जाते, आंखों की रोशनी बढ़ जाती, पूरा का पूरा ईएनटी, नाक कान गला और आंख ये सब अच्छी हो जाती है। अगर भगवान शंकर को राजमा और चावल का भोग लगाकर बाहर भिखारियों में बांटा जाए अथवा मंगल को हनुमान मंदिर के बाहर बांटा जाए तो कहते हैं आपकी किडनी से संबंधित रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति को हफ्ते में 1 दिन राजमा जरूर खाना चाहिए। हाँ? 1 दिन उड़द की दाल, 1 दिन राजमा और 1 दिन हरी सब्जियों को अधिकता में खाएं। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर निरोगी होगा। ये सारी देन किसकी है मालूम? ये विश्वामित्र की देन है। और विश्वामित्र प्रबल भक्त हैं परमात्मा महादेव के। देवादित्य महादेव का अर्चन करते, अभिषेक करते और उन्हीं में रहते। और इन्हें विश्व का मित्र माना जाता, इसलिए इनका नाम विश्वामित्र है।